सबका स्वागत है आज के ध्यान श्रृंखला में। आज हम मेडिटेशन करेंगे अपनी एंजाइटी एंड फियर्स के बारे में। यहाँ जानेंगे इन दो दोस्तों के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि अगर भय और घबराहट होती है तो उनके बीच छिपे हुए जो तोहफे होते हैं, हमें उन्हें पहचानना होता है। ये डर, ये घबराहट हमें सशक्त बनाने के लिए आती है। तभी हम इनको बार बार फेस करते हैं कि हमें इनको पहचान के इस पे काम करना है और अपनी इनबिल्ट स्ट्रेंथ को विकसित करना है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, फेस द फ्रूट्स। तो जो है उसको फेस करेंगे साहस से, आंख से आंख मिलाएंगे। इस भय से, घबराहट से तो बने रहिए इस यात्रा में, जहां आप अपने जो नापसंद दोस्त हैं उनके साथ रूबरू होंगे। दोस्तों, बैठ जाना है या लेट जाना है? बैठना है तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, लेटना है तो सीधे लेटेंगे पीठ के बल। हथेलियां अपनी खुली रखनी है आसमान की ओर। बैठे हैं तो ध्यान की मुद्रा में रखें हाथों को, लेटे हैं तो खुली छोड़ दें। श्वासों को अपने आप चलने दीजिए, अपने आप, जैसी है वैसी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कोई नियंत्रण नहीं करना। केवल इस क्षण में उपस्थित हो। मैं बस बैठा हूं, मैं बस लेटा हूं या लेटी हूं, मैं बस यही हूं, यही हूं, यही हूं। अपने आप को पूर्ण रूप से ऑब्जर्व करना है। स्थिति स्थिर करते जाना है धीरे धीरे। अब श्वासों की ओर ध्यान लेके जाएंगे। नाक से श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कोमलता से ठंडी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आते समय वो हवा हल्की गर्म, मेरे भीतर की सब दुविधा बेचैनी बाहर। और श्वास अंदर लेते हुए मैं अपने आप को शांत कर रहा हूं, कर रही हूं। एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां मुझे अपने भय से, घबराहट से सामना करना है। पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर अपने आप में स्वस्थित हो जाएं। धीरे धीरे श्वासों को गिनना शुरू करेंगे। श्वास अंदर जा रही है, 1। सांस बाहर आ रही है, 2। इन, 3। आउट,
4, in, 5, out, 6, breathe in, 7, breathe out, 8, breathe in, 9, breathe out, 10, breathe in, 11, breathe out, 12, breathe in, 13, breathe out, 14, breathe in, 15, breathe out, 16, breathe in, 17, breathe out, 18, breathe in, 19, breathe out, 20. इसको एक बार फिर से करें, और यदि आपको लगे कि आप गिनती भूल गए हैं तो पुनः शांति से एक पर वापस आए, पुनः एक पर वापस आए। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं कि गिनती मिस हो गई, ये गलती नहीं, सिर्फ वापसी है। प्रत्येक श्वास के साथ बस गिनती की संख्या में विलीन होते जाए, खो जाएं उस अंकों की जादू में। कुछ देर ऐसे ही श्वास को अंदर बाहर गिनती के साथ महसूस करें। बहुत अच्छा। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी जो भी इस दौरान आप महसूस कर रहे हैं उसके विवरण में चलेंगे। जो भी चिंता, भय आपको महसूस हो रहा है, जहां होता है, उसको अपनी आंखों के सामने, अपने माइंड में अभी पूरी इंटेंसिटी के साथ ऑब्जर्व करना है। जो भी विचार या चिंता उठ रही है उसे देखें, साक्षी भाव से देखें। उसके प्रति कोई भी विचार, भाव कुछ नहीं, केवल साक्षी भाव से उस एटमॉस्फेयर में, साक्षी भाव से अपने विचार, अपने भय, अपनी चिंता को देखना है। कोई जजमेंट नहीं, निरपेक्ष भाव, साक्षी भाव, आमने सामने उसको अपने पाना है। और अभी जैसे वो सारे भय और घबराहट एक जगह इकट्ठे हो, महसूस करें, कल्पना करें कि वो एक एक करके
आकाश में बादल के रूप में जाना शुरू हो गए हैं। हर चिंता आकाश में एक बादल है, हर भय आकाश में इधर उधर उमड़ता बादल है। आप स्वयं प्रकाश हैं, आकाश हैं। जैसे बादल कभी भी आकाश को नहीं छू सकता, आकाश हमेशा निर्लेप है। चाहे जितने भी बादल बरसे, तूफान आए, बवंडर आए, सब आएंगे और चले जाएंगे। आकाश अछूता है उन सब से। तो आपका जो साक्षी स्वयं भाव कॉन्शियसनेस है, वो आकाश की तरह है। चिंता के भय के बादल आएंगे और चले जाएंगे। वो आपकी ट्रू सेल्फ को नहीं छू सकते। आज इस भाव को गहरे से समझ लेना है दोस्तों। मैं कॉन्शियसनेस, मैं जो साक्षी भाव से सब चीज देख रहा हूं, अपनी चिंता को, घबराहट को, वो बादल में परिवर्तित हो रहे हैं। और जैसे आकाश अछूता है, निर्लेप है बादलों से, तूफानों से, वैसे मैं भी ये उठने वाले हालात की वजह से उठने वाले भय, चिंता से मुक्त हूं। ये आएंगे और चले जाएंगे। चिंता को ना रोके, ना पकड़े, जाने दें और महसूस करें जैसे बादल आकाश में ठहरते नहीं, वो लगातार चलते रहते हैं। वैसे ही ये विचार आया और ये विचार गया, ये चिंता आई, ये चिंता गई, भय आया और गया। यदि शरीर में तनाव दिखे, बस मन ही मन कहे ये है और ये भी जाएगा। अगर शरीर में तनाव दिखे तो उसको भी बादल रूप में महसूस करके सोचना है ये है और ये भी जाएगा। अब अपने आप से पूछें, अपने भीतर ये सवाल उठाएं, ये चिंता किसकी है? मैं कौन हूं जो इसे अनुभव कर रहा हूं? किसी उत्तर की तलाश ना करें, सिर्फ प्रश्न को अपने अस्तित्व में घुलने दें। केवल प्रश्न को अपने अस्तित्व में घुलने दें। मैं कौन हूं जो इसे अनुभव कर रहा हूं? मैं कौन हूं जो भय, चिंता को अनुभव कर रहा हूं? केवल प्रश्न को अपने भीतर घुलने दें, उतरने दें। जैसे पत्थर जब तालाब में गिरता है तो लहरें उठती हैं और फिर शांति। प्रत्येक श्वास के साथ इस रहस्य में डूब जाए। अब
न गिनती न प्रश्न, सब कुछ छोड़ देना है। सिर्फ बैठे या लेटे रहें बिना किसी प्रयास के। शरीर के भारीपन को महसूस करें, कमरे की हवा को त्वचा के ऊपर महसूस करें, अपने चारों ओर वायु के स्पर्श को महसूस करें। इस प्रोसेस में जो शरीर में एक भारीपन, हैवीनेस आया है, उसको भी महसूस करें, साक्षी भाव से देखें। अभी हाथों को धीरे से हिलाएं, और हाथों को, अपने हाथों को पूरे शरीर पे महसूस करें। धीरे धीरे सहलाएं अपने शरीर को अपने हाथों से, और अपने हल्केपन को महसूस करें। अब ये वो जो चिंता के बादल, भय के बादल मेरे कॉन्शियस माइंड से निकल के प्रकृति में चले गए हैं, और मेरा शरीर अब हल्का होने लगा है। इस क्षण में कुछ देर, या जब तक आप बने रहना चाहें बने रहें, हाथों से अपने शरीर के हर अंग को स्पर्श करें और महसूस करें, भय, चिंता से मुक्त, वो एकदम सहज स्वास्थ्य स्थिति में आ गए हैं। अपने हृदय पे हाथ लेके जाएं, जो हर भय और चिंता से धड़कने लग जाता था या सिकुड़ने लग जाता था, वो अभी खुश है, रिदम में है। अभी हाथों को अपने पेट पे लेके जाएंगे। यहाँ किसी अनजाने भय के कारण, घबराहट के कारण एंग्जाइटी फील होती थी, वो अब रिलैक्स है। मैं सिमुलेट कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ अपने भय को और चिंता को, कि वो मेरे चिद आकाश में केवल बादल मात्र थे, और मैं उन्हें मुक्त कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ अपने शरीर से। पूरी तरह से रिलीज करना है। अब कोमलता से हाथों को अपनी आंखों पे रखना है।
बंद आंखों से मैंने अपने भीतर जो प्रकाश पाया है, वो मेरे शरीर के कण कण में बस चुका है। इस एहसास के साथ हथेलियों के बीच ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, अगेन आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और समय लेके अपनी आंखों को खोलना है। और आंखें खोलते ही अपनी इस यात्रा के बारे में, जो अपने भय और चिंता को फेस किया, उसके लिए अपने आप को धन्यवाद करेंगे और सार रूप में जानेंगे कि कोई संघर्ष नहीं है। चिंता से लड़ो मत, उसे आकाश में बादलों की तरह तैरने दो। सरलता ही परम धर्म है। केवल बैठना और उसे महसूस करना और देखना साक्षी भाव से, ये भी गुजर जाएगा। हर अनुभव क्षणभंगुर है। चिंता जब मरती है, चिंता तब मरती है जब हम उसे देखते हैं। ये सब मन का खेल है दोस्तों। हम खिलाड़ी नहीं, हम दर्शक हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग। You are the creator of your own reality. Thank you, thank you, thank you.